हेलो बच्चों, यह जो हम उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से उपसर्ग भाग एक उपसर्ग के बारे में हम पढ़ाई की है। अभी हमें देखना है प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में पढ़ाई करनी है बच्चों? प्रत्यय के बारे में। भाग दो प्रत्यय के बारे में हमें भी पढ़ाई करनी है। तो आइए बच्चों, हम प्रत्यय की शुरुआत करते हैं। प्रत्यय के भेद के बारे में तो चल आइए बच्चों, हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, यह प्रत्यय के भेद है। उसमें हमने अभी कृत प्रत्यय, कृत प्लस अंत, मतलब इसका क्या होता है शब्द? क्रुदंत। क्या होता है? क्रुदंत। तो जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यह बच्चों कृत प्रत्यय की परिभाषा है। क्या है? कृत प्रत्यय की परिभाषा है। इनके योग से बने शब्दों को कृत प्लस अंत, तो इसका क्रुदंत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूसरा शब्द क्रुदंत भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि पालन प्लस हार, तो इसका क्या होता है शब्द? पालनहार। क्या होता है? पालनहार। लिख प्लस आवट, तो लिखावट। क्या होता है? लिखावट शब्द बनता है। सज प्लस आवट, तो क्या बनता है शब्द? सजावट। क्या बनता है शब्द? सजावट शब्द बनता है। और घबरा प्लस आहट, तो यहाँ पे शब्द क्या बनता है? घबराहट शब्द बनता है। तो देखिए बच्चों, कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। कृत प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की क्या होते हैं? रचना होते हैं। कृत प्रत्यय से शब्द रचना के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। तो यहाँ पे संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय यहाँ पे दिए हुए थे। यहाँ पे प्रत्यय, धातु, संज्ञा। तो यहाँ पे प्रत्यय में शब्द दिए हुए हैं अन, धातु में शब्द दिया हुआ है अन का मोह, झाड़, पट, भक्ष। तो इनकी संज्ञा क्या होती है? इसकी संज्ञा होती है मोहन, झाड़न, पठन, भक्षण। तो यह इसकी क्या हुई? संज्ञा हुई। आई, प्रत्यय में आई शब्द दिया हुआ है। धातु में सुन, लड़, चढ़। तो संज्ञा में क्या हुआ? सुनाई, लड़ाई, चढ़ाई। यह संज्ञा के शब्द हुए। अभी तीसरा है जो जैसे कि आवट। तीसरा कौन सा है? आवट। तो यहाँ पे देखिए, आवट में यहाँ पे धातु में दिया हुआ है शब्द सज, लिख, मिल। तो इस संज्ञा में क्या हुआ? इसका सजावट, लिखावट, मिलावट। तो यह संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय है। अभी हमें आगे देखना है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अभी कौन सा देखना है बच्चों? हमें विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो आइए बच्चों, हम विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय की शुरुआत करते हैं। प्रत्यय, धातु और विशेषण। प्रत्यय में शब्द दिया हुआ है आकू, धातु में शब्द दिया हुआ है पढ़, लड़। तो विशेषण क्या हुई इसकी? पढ़ाकू, लड़ाकू। इसकी विशेषण क्या हुई? पढ़ाकू या लड़ाकू। दूसरा शब्द दिया है प्रत्यय में आका। आका का धातु में क्या हुआ? लड़, धम, कड़। तो विशेषण में क्या हुआ इसका? लड़ाका, धमाका, कड़ाका। यह इसकी विशेषण हुई। 3 नंबर का प्रत्यय है एयल। 3 नंबर का प्रत्यय कौन सा है? एयल। तो धातु इसकी हुई सड, अड, मर। धातु क्या हुई? सड, और मर। तो इसकी विशेषण क्या होती है? सडियल, अडियल और मरियल। यह इसकी विशेषण हुई। अभी आगे देखिए बच्चों, कृत प्रत्यय के भेद यहाँ पे दिए हुए हैं। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के कितने भेद दिए हुए हैं? कृत प्रत्यय के 5 भेद दिए गए हैं। कितने? 5 भेद। पहला कौन सा है? कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। और 5वां है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। तो यहाँ पे क में दिया हुआ है। अभी हमें पहले देखना है कर्तुवाचक कृत प्रत्यय के बारे में हमें अभी पढ़ाई करनी है। तो आइए बच्चों, हम कर्तुवाचक कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ाई करते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यह कर्तुवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे उनकी उदाहरण है, उसके कुछ उदाहरण है कि प्रत्यय, धातु, शब्द रूप। तो यहाँ पे प्रत्यय में वाला शब्द दिया हुआ है, तो धातु में रख,
और शब्द रूप में क्या हुआ, रखवाला। शब्द रूप इसमें क्या हुआ, रखवाला। तो यह कर्तृवाचक के उदाहरण है। दूसरा है क, प्रत्यय में क दिया हुआ है तो धातु में क्या हुआ इसका, रक्ष, और शब्द रूप में क्या हुआ, रक्षक। शब्द रूप इसके क्या हुआ, रक्षक हुआ। ख में दिया हुआ है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय में इसकी जो परिभाषा है वह कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ना, ओढ़, पढ़, ओढ़ना और पढ़ना, यह इसके उदाहरण है। जैसे यहाँ पे प्रत्यय में दिया हुआ है कि नी, तो इसका धातु हुआ छल, ओढ़, मत, और इसकी जो शब्द रूप है, शब्द रचना क्या होती है, छलनी, ओढ़नी, मथनी, यह इसकी शब्द रचना हुई। अभी ग में दिया है करणवाचक कृत प्रत्यय। कौन सा है, करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि करणवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा यह है कि करण अर्थात साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई, तो इसके रेत, फास, खास, तो यहाँ पे रेती, फांसी, खांसी, यह इसके उदाहरण हुए। जैसे नी, नी का है मत, सूंघ, कतर, चट, तो यहाँ पे मथनी, सूंघनी, कतरनी, चटनी शब्द रूप हुई है। 3 नंबर का है भाववाचक कृत प्रत्यय। 4 नंबर जो घ में है भाववाचक कृत प्रत्यय। यहाँ पे क्रिया के व्यापार का या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यह भाववाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा है। यह किसकी, भाववाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा है। तो क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई, तो इसका धातु में क्या हुआ, लड़, लिख, चढ़, पढ़, तो इसकी शब्द रचना क्या हुई, लड़ाई, लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई, यह शब्द रचना हुई। दूसरा उदाहरण है आवट। आवट में प्रत्यय यह आवट है तो धातु में क्या हुआ है, मिल, सज, बन, तो शब्द रूप क्या हुई, शब्द रचना क्या हुई, मिलावट, सजावट, बनावट, यह शब्द रचना हुई। अभी हमें 5 नंबर का जो है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रियार्थक कृत प्रत्यय में यहाँ पे देखिए क्रियार्थक कृत प्रत्यय की परिभाषा है जो कि क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय, विशेषण, प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे इनके कुछ उदाहरण है कि ता, तो प्रत्यय क्या है, ता, तो धातु में क्या हुआ, खा, भाग, लिख, चल, यह धातु हुए। तो शब्द रचना क्या हुई इसकी, खाता, भागता, लिखता, चलता, यह इसकी शब्द रचना हुई। प्रत्यय में है कर, तो धातु में क्या हुआ है, पढ़, खा, सुन, देख, तो इसकी शब्द रचना क्या हुई, पढ़कर, खाकर, सुनकर, देखकर, यह इसकी शब्द रचना हुई। दूसरा उदाहरण है आ, तो आ में इसकी धातु में क्या हुआ, धातु में कौन से शब्द दिए हुए, भूल, सुख, भूख, यह धातु में शब्द दिए हुए। तो शब्द रचना क्या होते हैं, भूला, सूखा, भूखा, यह शब्द रचना हुई। अभी हमें देखना है यहाँ पे तद्धित प्रत्यय। यह जो हमें पहले देखे यह कृत प्रत्यय के बारे में हमें पढ़ाई की। अभी हमें प्रत्यय के दूसरा जो भेद है तद्धित प्रत्यय के बारे में अभी हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों हम तद्धित प्रत्यय की शुरुआत करते हैं। पहले तो तद्धित प्रत्यय की परिभाषा के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय की परिभाषा दी गई है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव प्लस ता, तो यहाँ पे मानवता ऐसा शब्द बनता है। दूसरा है बच्चा प्लस पन, तो यहाँ पे बचपन ऐसा शब्द बनता है। तो तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों के जो तद्धित प्रत्ययों के योग से जो बने शब्द है उन्हें क्या कहते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। तो यह है तद्धित प्रत्यय के बारे में यह
हम समझ लिया है। अभी आगे देखिए बच्चों, आगे है तद्धित प्रत्यय के भेद। अभी क्या है आगे बच्चों? तद्धित प्रत्यय के भेद। तो आइए बच्चों हम तद्धित प्रत्यय की भेद की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के 8 भेद है। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद है बच्चों? 8 भेद है। कौन कौन से हैं? तो आइए हम उन तद्धित प्रत्यय के 8 भेद है उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहला जो भेद है तद्धित प्रत्यय में, पहला भेद है कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, 3 नंबर का है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, 4 नंबर का है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, 5 नंबर का है 4 नंबर का जो है बच्चों गणनावाचक तद्धित प्रत्यय और 5 नंबर का है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय और 6ठा नंबर का है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय और 7वां नंबर का है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय और 8 नंबर का जो है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यह तद्धित प्रत्यय के भेद है। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद है? 8 भेद है। तो आइए बच्चों हम तद्धित प्रत्यय की परिभाषा के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय की परिभाषा, यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के भेद और अभी यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के 8 भेद है। 8 भेद में से तद्धित प्रत्यय का पहला जो भेद है कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय है। कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय की हम अभी परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद हम तद्धित प्रत्यय के जो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है वह सब हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन पहले हम क्या तद्धित प्रत्यय में से जो पहला जो भेद है कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय, इसके परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं और उदाहरण के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों हम कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय के परिभाषा की शुरुआत करते हैं। कार्य का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यह परिभाषा है कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय की। कार्य का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है प्रत्यय, मूल शब्द, शब्द रूप। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यय में आर शब्द दिया है। तो मूल शब्द इसका क्या हुआ? सोना, लोहा ऐसे हुआ था। शब्द रूप क्या हुआ इसकी? सुनार, लुहार। शब्द रूप क्या हुआ? सुनार या लुहार। प्रत्यय में शब्द दिया है वाला। सब प्रत्यय में कौन सा शब्द दिया हुआ है? वाला। तो मूल शब्द इसका हुआ गाड़ी, टोपी। मूल शब्द क्या हुआ? गाड़ी, टोपी। तो शब्द रूप इसके क्या हुई? गाड़ी वाला, टोपी वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, ऐसे इसकी शब्द रचना हुई। अभी दूसरा है तद्धित प्रत्यय के 8 भेद में से दूसरा जो भेद है, 2 नंबर का जो भेद है वो कौन सा है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। 2 नंबर का कौन सा है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो इनकी भाववाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा यह है कि भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इनके कुछ उदाहरण है कि ई, तो यह प्रत्यय हुई। मूल शब्द इसके हुए गरम, सर्द, गरीब, अमीर। यह मूल शब्द हुए। तो इसके शब्द रूप क्या हुआ? गर्मी, सर्दी, गरीबी, अमीरी। यह इनके शब्द रचना हुई। दूसरा उदाहरण है आहट। दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय में दूसरा उदाहरण क्या है? आहट। तो इसकी मूल शब्द क्या हुआ? कड़वा, चिकना। तो शब्द रचना क्या हुई? कड़वाहट, चिकनाहट। यह इसकी शब्द रचना हुई। अभी 3 नंबर का जो है भेद संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इनकी परिभाषा है कि संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औती, उदाहरण इसका है औती। तो मूल शब्द इसका हुआ बाप या मन। तो शब्द रचना क्या हुई इसकी? बपोती या मनोती। शब्द रचना क्या हुई इसकी? बपोती या मनोती, ऐसे शब्द हुए। आगे देखिए दूसरा उदाहरण है हाल। दूसरा कौन सा उदाहरण है? हाल। तो शब्द, इनका शब्द जो मूल शब्द बनता है वो कौन सा है? नानी या दादी। तो शब्द रूप क्या हुआ इसका? ननिहाल या ददी हाल। तो यह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। अभी 4 नंबर का जो है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो गणनावाचक की परिभाषा यह है कि संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे
प्रत्यय है इसका ला, तो शब्द रूप क्या हुआ इसके पहला। प्रत्यय में दूसरा शब्द दिया है ला, ला और रा। तो पहले हमें ला के बारे में तो समझ लिया है कि ला का प्रत्यय ला है तो शब्द रूप क्या होते हैं पहला। रा है तो रा का क्या होता है दूसरा तीसरा। वाह है प्रत्यय तो शब्द रूप क्या होता है सातवां आठवां 17वां 22वां, ऐसे यह शब्द रचना होती है। अभी 5 नंबर का है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय की परिभाषा यह है कि गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय में आ शब्द दिया हुआ है तो मूल शब्द क्या होता है इसका ठंड प्यास भूख। तो शब्द रचना क्या हुई इसकी ठंडा प्यासा भूखा। अभी दूसरा उदाहरण है इला। तो यह प्रत्यय है तो मूल शब्द क्या होता है इसका चमक भड़क रंग। तो शब्द रूप क्या हुआ इसके चमकीला भड़कीला रंगीला, यह शब्द रचना हुई। अभी 6ठा नंबर का जो है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। यहाँ पे 6ठा नंबर का देखिए भेद। इनकी परिभाषा है स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है जर्मन गुजरात बंगाल। तो यह शहर के नाम दिए हुए हैं। तो ये शहर के नाम दिए हुए तो यह एक जगह पे है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इसीलिए इसे स्थान कहा जाता है। इसे क्या कहता है स्थान। एक जगह से दूसरी जगह पर जो चीज़ें नहीं जाती हैं, जो शहर नहीं जाते हैं, उसे स्थान कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में है जर्मन गुजरात बंगाल। तो यहाँ पे जर्मन का क्या होता है जर्मनी, गुजरात का गुजराती होता है और बंगाल का बंगाली होता है। तो यह इसके उदाहरण है। जैसे उदाहरण दूसरा है वाला। तो दिल्ली बनारस सूरत। यहाँ पे उदाहरण देखिए, यहाँ पे वाला में दिल्ली बनारस सूरत। तो यहाँ पे शब्द रचना हुई इसकी दिल्ली वाला बनारस वाला सूरत वाला, ऐसी शब्द रचना हुई। अभी 7वां नंबर का जो है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद है, उसमें से अभी 7वां जो भेद है वह लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। तो लघु इनकी परिभाषा है लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाला। लघु अर्थात क्या छोटी वस्तु का बोध कराने वाला। तो तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसे तद्धित प्रत्यय और लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय भी कहलाते हैं। उदाहरण इसके जैसे कि ई। उदाहरण क्या है ई। तो इसका जो मूल शब्द होता है रस्सा प्याला थाल नद। तो यह मूल शब्द है। शब्द रचना हुई रस्सी प्याली थाली नदी। और दूसरा उदाहरण है इया। यह प्रत्यय है तो मूल शब्द क्या हुआ इसका छोटा लोटा डिब्बा बिंदा खाट या छोटा ऐसे भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोटा डिब्बा बिंदा खाट यह मूल शब्द लेते हैं। तो इनका जो शब्द रचना होते हैं लुटिया डिबिया बिंदिया खटिया, यह शब्द रचना हुई है। अभी 8 नंबर का जो है तद्धित प्रत्यय का भेद है वो 8 नंबर का है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इनकी परिभाषा है समता समानता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यह इसकी उदाहरण इसकी परिभाषा है। तो अभी उदाहरण जो है जैसे कि सा। तो यहाँ पे मूल शब्द होता है लाल या हरा। तो यहाँ पे शब्द रूप क्या होता है लाल लाल सा हरा सा। तो यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है हरा सोना। तो यहाँ पे हरा प्रत्यय है मूल शब्द है सोना और शब्द रचना में होता है सुनहरा। तो यह हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ाई की है। तो यह सब जो भेद है प्रत्यय के ऊपर सब भेद है। तो यह बच्चों आप सभी को यह प्रत्यय के बारे में भाग 2 प्रत्यय के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यह सब हम प्रत्यय के भेद जो है बाद में उसके जो प्रत्यय के भेद है उसके कृत प्रत्यय के कितने भेद है और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद है, ये सब प्रत्यय के बारे में हम अभी पढ़ाई की है। तो बच्चों यह आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे पढ़ाई करेंगे।
तो 3 नंबर का जो भेद है अभी, वो 3 नंबर का भेद है समास। तो हम अभी दूसरे 3 नंबर के भाग में समास के बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे।